और ब्रेक के बाद एक और अहम खबर। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी हुकूमत को एक और परेशानी का सामना है। रियासत के वजीर अक़लियती उमूर नवाब मलिक के बाद महकमा इनकम टैक्स ने शिवसेना लीडर और बीएमसी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन यशवंत जाधव और यामिनी जाधव के घर पर छापेमारी की है। तो उद्धव ठाकरे हुकूमत को एक और परेशानी का सामना, हालांकि इस पर लगातार बयानात भी जारी हैं। आपको बताएं कि रियासत के वजीर अक़लियती उमूर नवाब मलिक के बाद महकमा इनकम टैक्स ने शिवसेना लीडर और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे का। प्रशांत, आपसे हम जानना चाहेंगे एक बार फिर से जो वहां पर छापेमारी है वो जारी है, अभी तक की क्या कुछ इत्तिलात? जी बिल्कुल, देखिए यशवंत जाधव जो बीएमसी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी की प्रक्रिया सुबह से अंजाम दी जा रही है। जानकारी ये मिल रही है कि पिछले दिनों किरीट सोमैया ने एक आरोप लगाया था कि कलकत्ता की प्रधान डीलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे जो है वो ट्रांसफ़र करती है, वो पैसे भेजती है। और यशवंत जाधव, इनकी जो 2 कंपनियां हैं जो दुबई में हैं, वहां पर इस कंपनी के जरिए कई करोड़ रुपए जो है ब्लैक मनी के तौर पर भेजे गए थे, जिसका ना तो कोई रिकॉर्ड जाधव ने कहीं पर दिखाया था, ना तो उनके परिवार की तरफ से दिखाया गया था। ये एक मुद्दा है। दूसरा, किरीट सोमैया ने यह भी आरोप लगाया था कि जब कोरोना काल था तो बीएमसी में ये स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो सारा पावर इनके पास होता है कि कॉन्ट्रैक्ट किससे दिया जाएगा इलाज के लिए और किस तरह से टेंडर पास किया जाएगा। तो उन अपने पदों का इस्तेमाल करके उन्होंने तकरीबन 15 करोड़ रुपए ब्लैक मनी बनाए थे और वो पैसे भी उनकी जो दुबई की जो कंपनी है उसमें निवेश किया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए इस तरह की बातें जो है सामने आ रही हैं। किरीट सोमैया ने इसे पहले ही आरोप के तौर पर लगाया था। अब आगे की जांच इनकम टैक्स उनके घर पर फिलहाल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार में जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बदले के चलते जो है कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल यानी इनकम टैक्स और ईडी, सीबीआई, इन सारी एजेंसियों का इस्तेमाल जो है केंद्र सरकार कर रही है ताकि महाराष्ट्र में जो है महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराया जा सके। बहरहाल देखना होगा कि इनकम टैक्स की जो रेड अभी यशवंत जाधव के घर पे चल रही है तो क्या कुछ चीजें सामने आती हैं, आगे की क्या किस तरह से कार्रवाई होगी इनकम टैक्स की, ये देखने वाली बात होगी। हिना जी। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। उत्तर प्रदेश में 5वें मरहले की इंतखाबी मुहिम का आज